हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है बट हर एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर वीडियो को आप ध्यान से देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया हुआ है इकोसिस्टम के बारे में। अब इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन ecosystem is the interaction of biotic and abiotic components। ठीक है, जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब बात आती है कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, राइट। सो बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ए का मतलब होता है एब्सेंट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। ओके, सो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जो कि एक इकोसिस्टम में होते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग अपने आप में डायरेक्टली तो नहीं रह सकते बिना किसी से इंटरैक्ट करे, तो इंटरैक्शन तो करना पड़ता है, राइट। सो इंटरैक्शन करना पड़ता है, तो हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं? हम वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम एयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम सॉइल के साथ इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, हम प्लांट्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज वी आर रिसीविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, राइट। सो कोई भी बायोटिक कंपोनेंट अपने आप अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकता। he or she is required to interact with the other organism। अब वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग होगा तो हम कहेंगे बायोटिक, अगर नॉन लिविंग होगा तो हम कहेंगे एबायोटिक। यहाँ पे बुक में एक चीज मेंशन नहीं करी है बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम जो अपने आप नेचर ने बनाए हैं, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, और दूसरे जो ह्यूमन ने बनाए हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं, राइट। सो आर्टिफिशियल वर्ड जहां भी लगेगा दैट मीन्स वो बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग के बनाए हुए हैं, ये नेचुरल नहीं है, और जो अपने आप हो वो आपके नेचुरल है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम किसी भी क्रॉपलैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे फार्मर्स अपनी फील्ड को रेडी करते हैं क्रॉप्स लगाने के लिए। तो उस इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट आते हैं, पेस्ट आते हैं, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? वाटर है, सॉइल है, एयर है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम अपने आप है वो नेचुरल, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए वो आर्टिफिशियल। अब आपकी बुक में 4 टर्म्स मेंशन करी हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इन कंपोनेंट्स को भी हम समझेंगे, राइट। समटाइम्स में इट मे कम that which of the following is not the component or any question related to it। so lower level पे होता है सबसे पहले organism, organism से बड़ा होता है population, population से बड़ा होता है आपकी community, और community से मिलके बनता है हमारा biome। अब हम एक एक टर्म को समझते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि कोई भी लिविंग एंटिटी है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म इज एन एंटिटी दैट हैज लाइफ इन इट, राइट, एंड इट इज लिविंग। इट विल शो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिविंग क्रीचर। पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब अगर मैं ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात करूं, दैट मीन्स मैं होमोसेपियंस की बात कर रही हूं। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हुए हम केवल ह्यूमन बीइंग की ही बात करेंगे, राइट। सो हमारी ये पॉपुलेशन 1 सपोज कर ली हमारी हुई ह्यूमन बीइंग्स की। तो जब सेंसस होता है ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को ही काउंट करा जाता है, इंसेक्ट या एनिमल्स की पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल पॉपुलेशन का हो गया ग्रास। अगर आप किसी ग्रासलैंड में खड़े हो जहाँ केवल ग्रासेस ही ग्रासेस है, तो ग्रास को ही जब हम काउंट करेंगे, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जिसका साइंटिफिक नेम है, तो ग्रास की आपको एक पॉपुलेशन माननी होगी। मान लो आप किसी गार्डन में खड़े हो और वहां पे सदाबहार का प्लांट है। सदाबहार का मतलब है, उसका बॉटनिकल नेम है विनका रोजिया। दैट मीन्स सारे विनका रोजिया के प्लांट जो एक गार्डन में है वो एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। सो पॉपुलेशन मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब आप एक गार्डन में खड़े हो, वहां पे अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है। वहां पे ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं गार्डन में खड़े हुए, वहां पे ग्रास होगी ही होगी, वहां पे सदाबहार के प्लांट हो सकते हैं, वहां पे अशोका के ट्री हो सकते हैं, XYZ वहां कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आप जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज को काउंट कर रहे हो वो उसकी पॉपुलेशन है। अब व्हाट इज कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जब हम इन सारी, सपोज हमने ये एग्जांपल लिए थे यहाँ पे 3 पॉपुलेशंस के, अगर हम यहाँ पे कम्युनिटी की बात करें एक गार्डन में, तो वहां पे 3 पॉपुलेशंस है। हाउएवर इट वुड बी मेनी, वी आर जस्ट अज्यूमिंग 3, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मेक्स द कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ population, POPN means population. You will not write these short terms in your exams, okay? So it is just for me to proceed quickly. Group of population makes the community. अब community को ग्रुप करके हमारा क्या बनता है? बायोम. So group of community makes biome. अब we have various natural biomes in India. We will look into the figure that is given in the NCERT. देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ये जो बायोम्स के नेम्स दिए गए हैं ये सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बायोम्स दिए गए हैं डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफेरस, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। तो आपको कितने बायोम्स दिए गए हैं? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये हो गया 3rd, 4th, 5th और 6th। एक्स एक्सिस पे आपको दिया गया है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर्स, वाई एक्सिस पे आपको दिया गया है मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पहले तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट में मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है, सो ये हमारा डेजर्ट है, राइट। सो डेजर्ट में आप देखो तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सो इसका जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना जा रहा है हमारा? 20 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, बीच में लेंगे तो 22.5 होगा। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। सो मीन एनुअल टेम्परेचर डेजर्ट में ज्यादा होता है। कितने से कितने रेंज कर रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम देखते हैं कि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना रेंज कर रहा है। तो इसके लिए आप यहां से नीचे लाइन ड्रैग करो जहां पे आपको डेजर्ट का एरिया दिया गया है, और ये आपका हुआ मिनिमम और ये आपका हुआ मैक्सिमम, ठीक है। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मिनिमम कितनी है आपकी? इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितनी है आपकी? 50 सेंटीमीटर। यानी एक साल में बारिश मिनिमल या तो 10 सेंटीमीटर होगी ही होगी, और मैक्सिमम ये रेंज करेगी 50 सेंटीमीटर तक। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो हमारा जो डेजर्ट है बच्चों, यहाँ पे डेजर्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में आ रहा है, और उसके अलावा हमारा ये जो आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा है ये हमारा एक्सट्रीम कंडीशंस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो टेम्परेचर कितना कम जा रहा है। यहाँ से आप लाइन ड्रैग करोगे तो ये इसकी टेम्परेचर रेंज है, यहाँ पे होगा आपका मिनिमम, यहाँ पे होगा आपका मैक्सिमम। और अगर हम इसको ड्रैग करें नीचे की साइड से तो हमारा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ मिनिमम है और यहाँ है। बिकॉज टेम्परेचर इतना कम है तो प्रेसिपिटेशन अगर 100 को क्रॉस भी कर रहा है तो वो स्नो के फॉर्म में होगा, सॉलिड वाटर के फॉर्म में होगा, राइट? बिकॉज टेम्परेचर लो है वहां पे। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, राइट? सो एक्सट्रीम बायोम्स कौन से हैं यहाँ पर? डेजर्ट और आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा। इसी तरीके से आपको इस फिगर में ये भी लर्न होना चाहिए, हो सकता है वो आपको ये एक एरिया दे दे और आपसे पूछे कि ये कौन सा बायोम है। सो आपको इन 6 बायोम्स की लेबलिंग आनी चाहिए कि डेजर्ट कहाँ है, ग्रासलैंड कहाँ है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉर्निफेरस, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ी रेंज की प्रेसिपिटेशन इस बायोम में मिल रही है जो हमारा है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको मीन एनुअल टेम्परेचर का और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का। ये तो था बायोम्स का आइडिया। अब हमारे यहाँ जो ग्लोब है उसमें ऐसा नहीं है कि बायोम्स में ही लाइफ है। डीप थर्मल वेंट्स में, यानी अगर आप समुद्र के नीचे चले जाओ तो भी लाइफ है। जो आपकी डिकम्पोज्ड कंपोस्ट पिट है उसके अंदर भी लाइफ है। सो लाइफ इज पॉसिबल एनीवेयर। ठीक है, अब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में कि कौन से होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और उनसे उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, वो हमें 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है हमारा टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, वाटर के साथ, और वेरियस एनिमल्स की भी बात करेंगे, लाइट के साथ और सॉइल के साथ। अब आती है बात कि हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो एक इकोसिस्टम में अगर हम मेजरली बात करें तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स आपकी बुक ने मेंशन करे हैं वो आपको टर्म्स लिखनी है अपने आंसर में, बिकॉज एग्जामिनर एनसीईआरटी बेस्ड टर्म को फॉलो करेंगे। पैरासाइट्स, पैथोजेंस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रीडेटर हो सकते हैं और कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। हालांकि हम जब पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे आएंगे तो हम और भी टर्म्स की बात करेंगे, बट अभी आपकी बुक ने यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स 4 लिखे हैं तो इनका हम एक बारी मीनिंग समझ लेते हैं। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, होस्ट के अंदर रहता है। ठीक है, एक बात तो पक्की है कि ये हीट्रोट्रॉपिक होंगे, तभी ये किसी दूसरे के अंदर जाते हैं। किसके अंदर रहते हैं ये? होस्ट के अंदर। और क्या कॉज करते हैं? डिजीज। हमने कितने सारे पैथोजेंस पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 8 में। बैक्टीरियल डिजीज करने वाले बैक्टीरिया वो सारे क्या थे? पैथोजेंस थे। HIV क्या है? पैथोजन है। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? वो चेरिया मलाई क्या है? दीज वर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैथोजेंस, दे आर डिजीज कॉजिंग, जिनको हम जर्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट भी हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही शो करता है। हमेशा और हमेशा ये अपने लिविंग होस्ट में रहता है, मतलब जिससे ये खाना लेगा उसको हम होस्ट कह रहे हैं। अब अगर ये होस्ट के बाहर सरफेस पे रहता है तो हम कहते हैं इसे एक्सोपैरासाइट, और अगर ये पैरासाइट के अंदर जाके रहता है
तो हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। सो एक्सो का मतलब हो गया आउटसाइड और एंडो का मतलब हो गया इनसाइड। ठीक है, तो एक्सोपैरासाइट का एग्जाम्पल है कि बच्चों के सिर में जूं पड़ जाती है, राइट, लाउस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो लाउस जो है वो हेयर पे पड़ती है, हमेशा लिविंग ह्यूमन बीइंग के ही होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासाइट के लिए कि हमेशा लिविंग होस्ट पे ही जाके रहेगा। एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है पेट में कीड़े होना, इंटेस्टाइन में रहते हैं, राइट, वॉर्म्स इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो वो जो वॉर्म है वो एंडोपैरासाइट है क्योंकि वो एक लिविंग होस्ट के अंदर है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी प्रीडेटर। अब प्रीडेटर क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर फीड करे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे किसका? लायन का या टाइगर का, जो कि हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रीडेटर हो गया लायन या टाइगर और प्रे कौन हो गया? डियर, जिसके ऊपर वो फीड करेंगे। सो डियर कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ हर्बीवोर्स। देयर कुड बी वेरियस एग्जांपल्स इन दिस आल्सो। सो प्रीडेटर जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स है हमारे इकोसिस्टम के। नेक्स्ट टर्म है कंपटीशन या कॉम्पिटिटर। जो कंपटीशन करे वो हुआ कॉम्पिटिटर। अब मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ हो और कोई रेस हो रही है, ठीक है। सो रेस होने के बाद ये आपकी एंड पॉइंट है। सो आप दोनों जब रन करोगे, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब आप दोनों जब अपनी रेस स्टार्ट करोगे तो आपका तो गोल तो एक ही है ना, आपको एंड पॉइंट पे तो दोनों को वहीं पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो विनर होगा, राइट। सो कंपटीशन में क्या होता है, हम एक ही रिसोर्स पे फीड करते हैं। यानी कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स जब उनको खाने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, दैट मीन्स दे आर डूइंग कंपटीशन। अब दोनों तो विनर नहीं हो सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत लो है, राइट। आप भाग रहे हो, आपका फ्रेंड भी रन कर रहा है एज अ कॉम्पिटिटर फॉर अ रेस, दोनों तो जीतोगे नहीं, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो आप में से एक ही विनर बनेगा। इसी तरीके से कंपटीशन जब फूड के लिए होता है, जब नेचुरल लाइफ में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की जो फूड सोर्स एक होती है, वो दोनों तो एक फूड सोर्स पे बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो फूड को जल्दी पा जाएगा और उसकी बॉडी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। सो कंपटीशन के केस में क्या होता है, इट्स अ नेगेटिव इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल है। आप भी हार्मफुल हो अपने फ्रेंड के लिए, आपके फ्रेंड के लिए आप भी हार्मफुल हो। सो वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, ओनली वन that will feed on the resource will be surviving, right? So competitors are the one that compete for one common resource. If they are feeding on one common resource, only one will be alive, the other will not be. Okay, so this was about ecosystem. ecosystem किसे कहते हैं? abiotic और abiotic और biotic component से मिलके बनता है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। वी हैव सीन ऑल द 6 बायोम्स कि कैसे उनमें मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वन बाय वन, व्हाट आर दे एंड हाउ दे कुड अफेक्ट द लाइफ। आई होप you have liked the video. Please don't forget to share with your friends. Thank you.